हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी बैच लॉन्च की है, उसी का हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, मतलब संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली दो क्लासेस में आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, जिसके कारण हमें तीसरी क्लासेस लेकर आनी पड़ रही है। तो ऐसे ही आप लोग अपना रिस्पांस बनाए रखिए, यानी अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस करवाते रहें। एग्जामपुर के विवेक सर ने जो प्रैक्टिस से सीरीज लॉन्च की है संजीवनी, वो बहुत ही किफ़ायती होने वाली है आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समाहित किया गया है और आने वाले संभावित क्वेश्चनों को भी समाहित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। ठीक, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही यूनिक तरीके से क्वेश्चंस को तैयार किया गया है आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। और जिन भाई बहन के पास अभी बुक नहीं है या फिर किसी कारणवश नहीं खरीद पाए हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। और सभी लोगों की डिमांड थी कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो हम आप आज इस चैनल पर, मतलब कि कह सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सअप का चैनल ग्रुप डाल दे रहे हैं, उसका लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है किसी कारणवश ब्लॉक कर दिया गया है, अभी ओपन नहीं हुआ है, जिसके कारण हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से जाकर व्हाट्सअप चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का ये सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कौन कौन सा टॉपिक हो गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा होगा भारतीय संविधान, ऐतिहासिक विकास, निर्माण और विशेषताएं हो गया है, और संविधान की उद्देश्य का भाग और नागरिक तथा अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हो गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। किसकी? आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं आज का अपना ये टॉपिक। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 भारतीय संविधान यानी यूपीएसआई 2025 के लिए मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस के समथिंग यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, चाहे जितनी भी लंबी वीडियो हो जाए, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चंस करा कर ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें पहले प्रश्न में दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हमको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि आर्टिकल 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, हमको ये बताना है। तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष समाहित किया गया था, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये समाहित किया गया था आपका 2002 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 2002। आगे बढ़ते हैं। निजी रक्षा का अधिकार ... की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है, मतलब निजी रक्षा का अधिकार किस प्रकृति पर आधारित है, हमको ये बताना है। तो ये आपका आधारित है आत्म परिरक्षण पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है आत्म परिरक्षण पर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिकथन दिया गया है ए में सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परंपरा संबंधित हैं। ठीक है, अब इसका तर्क दिया गया है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों बातें सही हैं, मतलब कि कथन ए का तर्क जो आर है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है आर्टिकल 20। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? हमको बताना है कि व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है। तो आर्टिकल 300A, एक मिनट, आर्टिकल जो 300A है यह क्या करता है? व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बंधुआ मजदूरी पर रोक कौन लगाता है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 जो है बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खाद्यान्न या अन्य परिसंकट में गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? हमको ये बताना है। तो ये प्रतिबंध लगाने का कार्य कौन सा करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 24, मतलब आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खाद्यान्न या किसी कारखाने में या परिसंकट में गतिविधि पर इनको मतलब नियोजित करने के लिए रोक लगाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है? आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार के विचार को लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? हमको बताना है कि ये किस मतलब कि आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 19 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज से। अब मतलब 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है? ठीक है, तो यह है आपका आर्टिकल 18 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? हमको बताना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 30 जो है आपको सभी को पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, केस मतलब डॉट 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 केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा। किस केस में? हमको ये बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो केस था आपका न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपबंध है और विदेशियों के लिए नहीं? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद मतलब किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका वर्णित किया गया है आर्टिकल 40 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता डॉट 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 के मामले में चुनौती का विषय थी। किसके मामले में? हमको ये बताना है। तो ये थी आपकी वामन राव बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में आर्टिकल 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता एक चुनौती का विषय थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से डॉट डॉट डॉट
के रूप में जाना जाता है। तो किसका नाम है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, नेचुरल राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आपका आर्टिकल 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? हमको बताना है कि कौन रक्षा करता है। तो इसका जो जवाब होने वाला है आपका भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको मिलेगी आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ... के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल देता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21A मतलब 21A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A जो है निःशुल्क 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे? ठीक है, तो यह है आपका आर्टिकल 13। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हमको ये बताना है। तो भाग 3। ठीक है, भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, हमको ये बताना है। तो ये प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 15(3). ठीक है, 15 का 3rd नंबर जो है महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? तो आप कहेंगे अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ... के मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था, मतलब किसके स्थिति में यह स्पष्ट किया गया था? ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में कहा गया था कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में कहा गया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की ... की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। मतलब बताना है कि किस अनुसूची में रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आप मतलब कह सकते हैं कि भूमि सुधार से संबंधित कानून जो है 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसमें पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। त्वरित जांच के अधिकार को ... के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये है आपका हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के मामले में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को ... से ... वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है,
तो हमको बताना है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो हमको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। तो इसमें जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? आर्टिकल 15(4), ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि ... के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किया गया है, ठीक है। तो किसके मामले में किया गया था? तो ये किया गया था आपका रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव और अन्य के मामले में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ठीक, हमको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो आपका है अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ठीक, हमको ये बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में यह बात उल्लिखित की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमको बताना है कि भारत में एक मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? त्वरित सुनवाई का अधिकार जो आर्टिकल 21 में निहित है, ठीक है। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में निहित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 29 से 30 तक। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। तो यानी अस्पृश्यता किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 से संबंधित थी, ठीक है। इसको अब समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं या रिट जारी कर सकती है? हमको बताना है कि कौन सी संस्था जो है याचिकाएं या रिट जारी करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, ठीक है, दोनों संस्थाएं रिट जारी कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ... के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। तो किस मामले में कहा था? हमको ये बात बतानी है। तो ये कहा था मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ में। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कर रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? तो संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 31A, ठीक है। संपदा के अधिग्रहण से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 31A। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है राज्य के को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, मतलब राज्य बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। आगे बढ़ते हैं। केरल के उच्च न्यायालय ने ... के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। किसके मामले में दी है हमको ये बताना है। तो आप कहेंगे कि ये दिया गया है आपका फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित है?
तो आप सभी को पता होगा कि मूल अधिकार जो है आर्टिकल पार्ट 3 यानी भाग 3 के अंतर्गत निहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या उनका अल्पीकरण करते हो अवैधानिक या शून्य होंगे। ये कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 13 यानी 13। आगे बढ़ते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला के मुद्दे से संबंधित है। मतलब ओल्गा टेलिस और बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला किस मुद्दे से संबंधित है, हमको ये बताना है। तो ये संबंधित है फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार से संबंधित। ठीक है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला जो है फुटपाथ पर रहने वाले के अधिकार के मुद्दे से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? अवसर की समानता आर्टिकल 16 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था? शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा मामला था? तो मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन मामला जो है, एक मिनट, मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन मामला जो है किससे संबंधित था? शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, जो एग्जाम्पल के विवेक सर ने बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है जहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो खुद एक यूपीएससी टॉपर रहे हैं और उनको अनुभव है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने उसी प्रकार की ये सीरीज अपनी लॉन्च की है। ठीक है, आप सभी से उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, ताकि आप हमें अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो हम और भी वीडियो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मिलते नहीं हैं, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अनियमित किया जा सकता है भारतीय संविधान के ... के तहत निर्धारित की गई है। ठीक है, आप कह सकते हैं निवारक निरोध कानून किसके लिए निर्धारित की गई है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 22 में निवारक निरोध से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ... के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये करता है आपका आर्टिकल 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2009 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? ठीक है, तो हमको बताना है कि निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये किए थे ग्रानविल ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ग्रानविल ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। री एलियना में अधिकार का आशय ... पर अधिकार होता है। ठीक है, री एलियना में अधिकार का आशय किससे होता है, हमको ये बताना है। तो ये होता है आपका किसी और की संपत्ति से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। री एलियना में अधिकार का आशय किसी और की संपत्ति पर अधिकार से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमको बताना है कि कौन सा इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, तो अब ये 300A के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल है? मतलब कि किस आर्टिकल में दिया गया है कि आप सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार आपको दिया जाता है, हमको ये बताना है। तो आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आर्टिकल 19(1)(c) में। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। क्या फैसला सुनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने फैसला सुनाया था कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने, खाद्यान्न या अंत खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है? ये देखिए तीसरी बार लगभग क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 24, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का संविधान ... के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 का तीसरा पार्ट, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 20 का 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? हमको बताना है कि कौन अधीन है। तो आप कहेंगे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना, यह जो है उसके अधीन है। ठीक है, 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, अगले प्रश्न में दिया गया कि न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है व्यक्तियों की निजता का अधिकार से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, व्यक्तियों की निजता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... में बालात का प्रतिषेध किया गया। तो मतलब कि आपको ये देखिए चौथी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, इसका होगा अनुच्छेद 24 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो ये आपका निहित है अनुच्छेद 21 में। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन जो कौन करता है? आर्टिकल 358 और 359। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 358 और 359। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकारों के रूप में मान्य किया गया था? तो मौलिक अधिकार के रूप में किसे मान्य किया गया था? निजता के अधिकार को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार खालिस्तान से संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, यानी कहना चाहता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। बी कह रहा है जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देख लेते हैं, केवल बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, केवल बी इसका सही ऑप्शन है। मतलब कि जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। और ये सही नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है, ये कोई मतलब कि ये सही नहीं है। बाकी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लिखित है? हमको बताना है कि कौन सा वक्तव्य उल्लिखित है। ए कह रहा है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को इसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 75 नंबर क्वेश्चन का हमको सही जवाब बताना है। तो केवल ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, केवल ए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है?
76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 33 में यह अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? हमको बताना है कि कौन सा भाग रूस से लिया गया है। तो इसमें पंचवर्षीय योजना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक दायित्व है। इन तीनों में से बताना है कि हमें कौन सा अधिकार जो है रूस से लिया गया है। ठीक है, तो पी और आर यानी पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व जो है रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा एक भारत के व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उक्त न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, पी कह रहा है। क्यों कह रहा है? यदि किसी व्यक्ति के कानून अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में दिया गया है तो 78 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए यानी पी और क्यू दोनों ही सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान दिया गया है के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। मतलब किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसमें दिया गया है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, निजता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे पहले होगा आपका समानता का अधिकार, उसके बाद होगा निजता का अधिकार, यानी एक मिनट कर दे रहे हैं। समानता का अधिकार हो गया, इसके बाद दूसरा नंबर होगा निजता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 3 नंबर है, यानी इसका जो सही जवाब होगा आपका ACDB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी ... मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो हमको बताना है कि किसके कौन सा मौलिक अधिकारों के अंग है? तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के अंग होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? हमको बताना है कि किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। तो ये किया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संपत्ति के अधिकार को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? ए कह रहा है कि जिन विचारों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन्हें संजोना, उनका अनुसरण करना। बी कह रहा है अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। सी कह रहा है कि समस्त वैयक्तिक और सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। और डी कह रहा है कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। ठीक, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक ... को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। तो किसको सीमित कर सकती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ठीक है, तो क्या होगा? तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? तो समानता का अधिकार के खिलाफ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सही सुमेलित है? ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसमें जो है 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कर रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। तो ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये जो आपका 11 से 13 दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका होगा 25 से 28 और बाकी सब सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है? ठीक है, कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन, मतलब ए बात कह रहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। बी कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित हैं का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है, ए और बी दोनों ही बात गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है, हमको उस आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें देखिए हमको दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो हम चलते हैं, पहले उस क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले होगा इसमें समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार हो गया, एक मिनट। उसके बाद हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर सांस्कृतिक अधिकार। मतलब कि कह सकते हैं कि CABD इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है CABD। ठीक है, एक मिनट, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करे कि ... आयु समूह के बच्चों को वह मुक्त शिक्षा मुहैया करा सकें। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, हमको बताना है कि इसमें से स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। तो हमको बताना है कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है। केवल ए और बी यही दोनों निहित हैं। ठीक है, कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। अस्पृश्यता का अधिकार तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध में हो जाएगा, स्वतंत्रता में नहीं रहेगा। धर्म का पालन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है 25 से 28 में। तो केवल यही दोनों सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ठीक है, हमको बताना है कि किन अनुच्छेदों में निहित हैं। तो ये है आपके अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? तो हमको बताना है कि कौन सी बात भारत के संविधान में कही गई है। तो इसमें ए कह रहा है राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। बी कह रहा है यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। हमको बताना है कि कौन सा बात इसमें सही है। तो इसमें कही गई केवल ए वाली बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के अनुच्छेद ... के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो वह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें तो ये जो दोनों बात कही गई है ये एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेदन उन्मूलन करना? ठीक है, तो ये है आपका समानता का अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेदन का उन्मूलन करना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत के समझ प्रस्तुत करना चाहिए? ठीक है, तो ये है आपका 24 घंटे के अंदर। प्यारे साथियों, यूपीएसआई के हमने आज जो संजीवनी बैच एग्जामपुर की विवेक सर ने लॉन्च किया है उसका हमने तीसरा क्लास आज अटेंड किया और तीसरे क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 98 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो मानकर चल सकते हैं कि 100 क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, तो संजीवनी बैच का बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए, हम आपका पूरा सोल्यूशन देंगे। ठीक है, और जिसको भी PDF फाइल डाउनलोड करनी है वह हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ज्वाइन कर ले, वहाँ से जाकर आप PDF फाइल पा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।